हमेशा ये चीज सोचती थी कि मेरे पे ये क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि उनके ऊपर ये टेक्निक कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। बिकॉज दे हैव अ बिग आईलिड, उनके पास बहुत ज्यादा स्पेस है कवर करने के लिए, कलर्स डालने के लिए, जबकि इस तरह की हुडेड आईज पे आपको ये टेक्निक बिल्कुल भी नहीं करनी है। पॉइंट इज कि मैं नहीं चाहती हूँ कि क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा ओवल राउंड है, मेरा फेस राउंड एंड साथ में थोड़ी, बिकॉज मेरी चिन भी है पॉइंटेड, तो थोड़ी सी ओवल और राउंडेड सी शेप है। सो आई डोंट वांट कि मैं मेकअप करूं और उसके बाद जो मेरा फेस है वो और ज्यादा राउंड लगने लगे। मैंने सुना है कि तुम अपनी मेकअप स्किल्स को इंप्रूव करना चाहती हो, तो अब और नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं यही शेयर करने वाली हूँ। ज्यादा बोलती नहीं हूँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपने फेस के इस साइड पे रॉन्ग तरीका बताऊंगी मेकअप करने का, और अपने इस साइड पे मैं अपना सही तरीका बताऊंगी मेकअप करने का। मैं अपने राइट साइड पे एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी और अपनी रॉन्ग साइड पे मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करूंगी। मॉइस्चराइजर के ड्राई होने के बाद अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी इस साइड प्राइमर, और इस साइड अपने फेस पे मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, कोई स्किन प्रेप नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, स्किन प्रेप स्किप कर देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बेस मेकअप में सबसे ज्यादा गलती करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी फाउंडेशन लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का स्टूडियो फिनिश फाउंडेशन। ये एक्चुअल में ड्राई स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, पर ये काफी ज्यादा फुल कवरेज है। तो लोग क्या गलती करते हैं, अपने मैं रॉन्ग साइड पे करके दिखाती हूँ, लोग फाउंडेशन लेते हैं और इस तरह से लगा के हाथ से ही उसको फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपने अगर अपने हाथ से फाउंडेशन को ब्लेंड किया तो वो ज्यादा लगेगा, पैची लगेगा, और रियल लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लोग आपको नहीं बल्कि आपके फाउंडेशन को ही देखेंगे। सो राइट टेक्निक तो ये है कि आप थोड़ा सा फाउंडेशन, आई मीन अ लिटिल बिट, इतना सा फाउंडेशन इज इनफ फॉर मी एटलीस्ट। अगर हमें जरूरत हुई तो हम और भी ले सकते हैं। सो थोड़ा सा वार्म अप करूंगी, आई विल वार्म इट अप, एंड अब मैं सेंटर ऑफ द अपने फेस पे इस तरह से लगाऊंगी। देन आई विल यूज अ ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड इट। ब्यूटी ब्लेंडर से मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट है वो अब्सॉर्ब हो जाता है, सो आपके फेस पे एक थिन लेयर लगती है फाउंडेशन की। सो फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग दिस लॉरियल के कंसीलर्स, एंड ये काफी ज्यादा अच्छी कवरेज है इनकी। और रॉन्ग साइड में क्या करूंगी, अपने शेड का कंसीलर डायरेक्टली लगा लूंगी और उसके बाद तुरंत उसे ब्लेंड कर दूंगी लाइक दिस। इस तरह से मैं ब्लेंड कर दूंगी इसको। और अपनी राइट साइड पे मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अपनी, बिकॉज यू कैन सी मेरे डार्क सर्कल है, तो यहां पे मैं अपने शेड से 2 शेड डार्क कंसीलर लूंगी और इसको मैं यहां पे पहले अप्लाई करूंगी लाइक दिस। अब इसके बाद लोग क्या गलती करते हैं ना, फटाफट से इसको सेट करना स्टार्ट करते हैं और आपको एक अच्छी कवरेज नहीं मिल पाती है। सो इफ यू वांट अ गुड कवरेज फ्रॉम योर कंसीलर, तो इसमें कंसीलर की वैसे कोई गलती नहीं होती, हर कंसीलर अच्छा है, बट आप थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए। अगर आप 10 से 20 सेकंड रुक जाएंगे तो आपको एक अच्छी कवरेज मिल जाएगी। एंड कलर करेक्शन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। अब मैंने कलर करेक्शन कर ली है, तो नाउ आई विल अप्लाई एग्जैक्ट शेड ऑफ माई कंसीलर। दिस इज एग्जैक्ट शेड ऑफ माई कंसीलर, दिस विल हाईलाइट माई अंडर आइज ऑल्सो। इसको भी मैं 2 मिनट रुकूंगी, देन आई विल ब्लेंड। सो ऑन द रॉन्ग साइड यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं हो पाई है और ना ही इसने अच्छे से डार्क सर्कल को कवर किया है। सो ऑन द कैमरा आई कांट शो यू द एग्जैक्ट थिंग कि ये सच में यहाँ पे इतना ज्यादा, यहाँ पे आप देखोगे हाथ से मैंने ब्लेंड किया है, अंडर आइज अच्छे से कवर नहीं हुई है। सो गर्ल्स, जैसे कि मेरे हेयर जो है ब्लैक है, पर मैं अपनी आईब्रोज को बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि वो बहुत ही ज्यादा शार्प लगे, बहुत ही ज्यादा ब्लैक लगे। तो यहाँ पे मैंने रॉन्ग साइड में मैं क्या करूंगी, अपना मैंने काजल ही ले लिया है। लोग क्या करते हैं ना कि अपने जैसे ब्लैक है तो ब्लैक आईब्रो पेंसिल ले लेंगे और उससे ही कवर मतलब आईब्रोज को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द रॉन्ग टेक्निक और समथिंग। अगर आप फुल ग्लैम कर रहे हो तो फिर आपको इतनी शार्प ब्राउज आप बना सकते हो, बट यू कैन सी द डिफरेंस कि यहाँ पे मैंने हल्की सी कवरेज दी है यहाँ पे और कितना ज्यादा शार्प लग रहा है। आई डोंट वांट दैट, जबकि मैं चाहती हूँ कि मेरा फेस जो है थोड़ा सॉफ्टर साइड लगे। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ ब्राउन शेड, नॉट द ब्राउन शेड, बट मेरे बाल जैसे ब्लैक है तो इनसे मैं 2 से 3 शेड जो है लाइटर कलर का लूंगी ब्राउ पेंसिल। दिस इज फ्रॉम द मार्स। सबसे पहले मैं स्पूली से राइट साइड पे स्पूली से पहले ब्रश ऑफ करूंगी जितना भी एक्सेस जो मेरे फेस पे फाउंडेशन लग गई है उसको। नाउ आई विल यूज द पेंसिल
अब इसको मैं ज्यादा शार्प नहीं करती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा शार्प लाइन लगेंगी। सो हल्के हल्के से मैं स्ट्रोक्स मुझे चाहिए जस्ट फॉर द कवरेज। मैं इसे एक ही बार में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट अप्लाई करूंगी। मुझे नीड होगी तो मैं और ज्यादा प्रोडक्ट ले ही सकती हूँ। आई एम हैप्पी विद दिस। मुझे इससे ज्यादा शार्प लुक नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद है, मेरी ब्राउज मुझे ठीक लग रही हैं। ये गलत साइड है और ये सही साइड है, यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। तो अपने फेस को पाउडर सेट करने से पहले मैं एक लास्ट स्टेप जो है वो करूंगी, वो है ब्लश लगाना। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं पहले पाउडर से सेट कर लूं मेकअप को और उसके बाद एक लिक्विड प्रोडक्ट जो कि ब्लश लगा लूं। इससे आपका मेकअप बहुत ज्यादा मडी लगेगा, बहुत ही ज्यादा पाउडरी लगेगा, बिल्कुल सेट नहीं, मतलब बिल्कुल आपका स्किन लाइक नहीं लगेगा। मेकअप ऐसा लगेगा कि जैसे आपने पपड़ी के ऊपर कलर लगा दिया हो। सो बिफोर मूविंग टू द पाउडर आई विल अप्लाई ब्लश, एंड फॉर द ब्लश आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का ब्लश। ये मुझे काफी पसंद है, वैसे मैंने काफी सारे स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट दिखा दिए आपको, बट मुझे ये पसंद है इसलिए। तो ये क्रीमी टप ब्लश है, एंड आई हैव टेकन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लश हियर। सो द पॉइंट इज कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा जो, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा ओवल राउंड है, मेरा फेस राउंड एंड साथ में थोड़ी, बिकॉज मेरी चिन भी है पॉइंटेड, तो थोड़ी सी ओवल और राउंडेड सी शेप है। सो आई डोंट वांट कि मैं मेकअप करूं और उसके बाद जो मेरा फेस है वो और ज्यादा राउंड लगने लग जाए, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ राउंड एंड ओवल फेस, थोड़ा चबी फेस है। सो रॉन्ग साइड में मैं अपना ब्लश अप्लाई करूंगी अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे, कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा कि जितनी भी टेंशन होगी वो यहां पे रहेगी, एंड ऑन द राइट साइड आई विल अप्लाई ब्लश ऑन द टेम्पल ऑफ द फेस, यहाँ पे इस साइड को, आई थिंक इसको टेम्पल ही कहते हैं, अगर मैं रॉन्ग हूं तो कमेंट करके बता दो कि क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे लगा रही हूं। सो नाउ आई एम गोना ब्लेंड इट। फर्स्ट लेट्स ब्लेंड दिस रॉन्ग साइड एंड नाउ ब्लेंड द राइट साइड। Now you can clearly see the difference. Here this side I'm looking a little more chubbier, और जो भी exact जैसे मैं चबी हूँ वैसे दिख रही हूँ, and this side my face is looking little bit sharper, थोड़ा सा lifted look आ रहा है। So this is the all game of the makeup, game of the placement of your blush. Now I'm going to set my makeup. For setting I'm using this पैक का loose powder, pink powder है ये। So on the wrong side I will directly apply powder सारे ही फेस पे, ठीक है, एंड आई विल नॉट ब्रश इट अप, बस मैंने ऐसे ही चिपका दिया। एंड ऑन द राइट साइड व्हाट आई विल डू, बिकॉज हमको कुछ स्टेप्स करते हुए टाइम लग गया है एंड हो सकता है कि मेरे अंडर आइज में क्रीजेस हो, बिफोर यूजिंग सेटिंग पाउडर आई विल लुक अप एंड ब्लेंड द क्रीजेस, क्योंकि अगर मैंने एक बार इस पे पाउडर लगा दिया तो ये क्रीजेस में ही जो है पाउडर सेट हो जाएगा, ठीक है। सो बिफोर सेटिंग पाउडर यू हैव स्टिल अ चांस कि आप इसको सेट करें, इसको ब्लेंड कर लें एंड देन आप सेटिंग पाउडर अप्लाई करें। मैंने पिज्जा पफ पे पाउडर लेके कुछ इस तरह से सेट कर लिया। ओह माय गॉड, आई फॉरगॉट टू ब्लेंड माय अपर आईलिड, एंड अपर आईलिड पे यू कैन क्लियरली सी, बिकॉज मेरी होल्डेड आईज है तो यहाँ पे क्रीजेस आ चुकी हैं। सो आई विल ब्लेंड इट। नाउ लुक, एंड दिस साइड बिना ब्लेंड किए ऐसे की ऐसी क्रीजेस में मेकअप सेट हो गया। नाउ आई विल सेट इट विद द पाउडर। सी, क्रीजेस में मेकअप सेट हो गया, दिस साइड नो क्रीजेस। और पाउडर को मैं पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करूंगी क्योंकि मेरा फेस, मैंने जैसे बताया कि मेरी स्किन ड्राई है, सो थोड़ा बहुत पाउडर अप्लाई करूंगी हल्का हल्का सा, एंड उसे भी मैं एक्सेस को एक पाउडर ब्रश की हेल्प से हटा दूंगी क्योंकि मुझे ज्यादा पाउडर की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर मैं ज्यादा मेरे फेस पे पाउडर लगाऊंगी तो वो बहुत ज्यादा पाउडरी लगेगा, केकी लगने लग जाएगा मेकअप, जैसे केक होता है, तो आई डोंट वांट दैट। तो मैंने एक्सेस को हटा दिया। So for the eyeshadow I am using this Swiss Beauty Select eyeshadow palette. So basically आपको वो वाला eyeshadow palette लेना है जिसमें आपके शेड से 2 से 3 शेड्स डार्कर ब्राउन शेड हो। अपने शेड से 2 शेड डार्क जो है, ये वाला ब्राउन शेड है मेरा यहाँ पे। तो eyeshadow अप्लाई करते वक्त ना लोग टेक्निक में गलतियां ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यूट्यूबर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनकी
आंखों का जो आई लिड होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, बट मेरे पे वो सूट नहीं करता था क्योंकि मेरी आई जो है वो हुडेड है। तो वो क्या करते हैं, एक लाइट कलर का ब्राउन शेड का आई शेडो लेंगे एंड देन उसको अपनी पूरी क्रीज पे अप्लाई कर लेंगे। जबकि मेरी ज्यादा इतनी आईलिड बड़ी, मतलब मेरी क्रीज ही है बहुत, मेरी क्रीज काफी छोटी है, तो मुझे इसको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। बट आपने ये टेक्निक देखी होगी कि सबसे पहले वो लाइट कलर का शेड लेते हैं और उसको अपनी पूरी क्रीज पे अप्लाई कर लेते हैं। देन कम्स टू अ डार्क शेड। अब थोड़ा सा डार्क कलर अपने ब्राउन से 1 शेड मोर डार्कर शेड लेंगे, ब्राउन शेड लेंगे और उसको अपनी पूरी आईलिड पे इस तरह से अप्लाई कर देंगे। मैं हमेशा ये चीज सोचती थी कि मेरे पे ये क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि उनके ऊपर ये टेक्निक कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। बिकॉज दे हैव अ बिग आईलिड, उनके पास बहुत ज्यादा स्पेस है कवर करने के लिए, कलर्स डालने के लिए। जबकि इस तरह की हुडेड आईज पे आपको ये टेक्निक बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस तरह की हुडेड आईज पे सबसे पहले तो आपको अपने शेड से 2 शेड डार्कर जो ब्राउन कलर है उसको पिक करना है और इस तरह से टिक टिक करके नहीं करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे हैंड पे डस्ट ऑफ करना है और आपको क्रीज पे नहीं जाना है बल्कि अपनी आईलिड पे ही इसे लगाना है। आपको अपनी क्रीज की, जहां पे आपकी क्रीज खत्म होती है, ये जो बल्ज पड़ रहा है यहां से आप ऊपर नहीं जाओगे, जस्ट यहीं पे आपको लगाना है। अब ब्राउन कलर का शेड लूंगी, अब इससे थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लूंगी, उसे भी एक्सेस को इस तरह से हैंड पे निकाल दूंगी, क्योंकि अगर मैं पहले ही ज्यादा अप्लाई कर लूंगी तो उसे ब्लेंड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, वो एक पैच की तरह दिखता है। सो बेटर इसकी कम ले प्रोडक्ट, बाद में आप उसे बढ़ा सकते हो। सो नाउ आई विल टेक अ डार्कर ब्राउन शेड एंड उसे भी पूरी लिड पे अप्लाई कर लूंगी। और इसके लिए मैंने और ज्यादा छोटा ब्रश लिया है ताकि ये मेरी क्रीज के ऊपर बिल्कुल भी ना जाए। उसके लिए मैंने फिर भी थोड़ा सा, जो लाइट कलर का ब्राउन था उसके लिए फिर भी मैंने थोड़ा सा बड़ा जो है ले लिया था ब्रश, पर इसके लिए मैं और भी ज्यादा छोटा ब्रश लूंगी और इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी आईलिड पे ही अप्लाई करूंगी, कुछ इस तरह से। क्रीज के ऊपर ये जाना ही नहीं चाहिए। और जो यूट्यूबर्स है ना, वो आपको कहेंगे कि आप इस तरह से थोड़ा सा इसको इस तरह से ऊपर की तरफ कीजिए, थोड़े इसको, यहाँ पे आपने देखा होगा कि कई लोग टेप लगा के इवन करते हैं, वो चीजें हुडेड आईज पे सूट नहीं करती हैं। जबकि आपको इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है, ना कि ऊपर की तरफ। सेमी ब्राउन कलर के शेड को मैं अपने लोअर लिड पे भी अप्लाई कर लूंगी। जिनकी आंखें बड़ी होती हैं वो अपने पूरे के पूरे आईज में इस तरह से आगे तक पूरा काजल की तरह इसको लगा लेते हैं ब्राउन शेड को, जबकि आपको ये नहीं करना है। राइट साइड में मैं करके दिखाती हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी आई बॉल तक इसे लेके जाना है, कॉर्नर तक नहीं लेके जाना, नहीं तो आईज आपकी और ज्यादा छोटी लगेगी। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ पैकिंग आई शेडो ब्रश और इसमें से ये वाला शेड आई विल पिक दिस शेड और इसे मैं कॉर्नर पे लगाऊंगी सबसे पहले थोड़ा सा, एंड देन आई विल अप्लाई लाइक दिस। आई विल ट्राई टू अप्लाई लाइक दिस। इसको क्रीज के ऊपर नहीं लेके जाना है। यू कैन क्लियरली सी कि मेरी क्रीज देखो कितनी छोटी है आगे से, तो इसको मैं सिर्फ यहीं तक ही लगाऊंगी। इसके ऊपर लगाऊंगी तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। अब इस शिमर शेड को भी ना मैं बहुत ज्यादा पीछे तक नहीं लेके जाऊंगी, यहां तक नहीं लेके आऊंगी, क्योंकि इससे आपकी आईज छोटी लग सकती हैं। जैसे कि मैं आपको दूसरी साइड करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ले लिया और पूरी आईलिड पे इस तरह से अप्लाई कर रही हूं मैं। मैंने क्रीज का कोई ध्यान नहीं रखा, जस्ट लगा दिया पूरे। सो फॉर द आईलाइनर ऑन द रॉन्ग साइड मैंने करके दिखाया है आपको एक लिफ्टेड काइंड ऑफ, मतलब मेरे से इतना भी ज्यादा लिफ्ट नहीं हो पाया। तो जैसे कि बताते हैं कि आपको थोड़ा सा लिफ्टेड रखना है, एक विंग बनानी है, बट ऑन माई आईज इट डजंट लुक गुड। इससे मेरी आईज जो है ना वो छोटी ही लग रही है और मेरी जो लिड है वो तो गायब ही हो चुकी है। सो ऑन द राइट साइड व्हाट आई विल डू, तो सबसे पहले मैं ब्लैक कलर की जगह ब्राउन कलर का आईलाइनर लूंगी और बहुत ही ज्यादा थिन अप्लाई करूंगी। और इस साइड मैंने बहुत ही ज्यादा थिन लाइन लगाई है आईलाइनर की, और इंस्टेड ऑफ अपलिफ्टिंग माय आईलाइनर मैं इसको थोड़ा सा लो की रखूंगी
एंड यू कैन क्लियरली सी कि ये साइड से ये साइड काफी ज्यादा फ्लैटरिंग लग रही है। सो मस्कारा में लोग क्या गलती करते हैं, इस तरह से अपना मस्कारा वॉन्ड लेते हैं और एक बार जस्ट इसको लगा लेते हैं, या फिर इस तरह से रिपीटेडली कर करके उसका पूरा कबाड़ा कर लेते हैं। ऑन द राइट साइड आई एम टेलिंग यू कि क्या करना है। सबसे पहले एक्सेस को रिमूव कर लेना है मस्कारा पे। इस तरह से आपको 1 2 जिगजैग करके अप्लाई करना है एंड देन वॉन्ड को, मस्कारा वॉन्ड को इस तरह लेके इस तरह से लगाना है, कुछ इस तरह से। एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस, लिटरली यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। फॉर द कॉन्टोर आई एम गोइंग टू अप्लाई एल्फ की ये कैमो, जिसमें कॉन्टोर और ब्रॉन्जर दोनों हैं। मैंने सुना होगा कि इस तरह से आपको 3 बना लेना है जब आप कॉन्टोर करो अपने फेस को स्लिम दिखाने के लिए, बट दिस टेक्निक डजंट वर्क ऑन मी। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने कॉन्टोर को सबसे पहले इस तरह इस पे लूंगी या फिर बैक ऑफ द हैंड लूंगी, थोड़ा सा इसको मैं ब्लेंड करूंगी टू वार्म इट अप, देन आई विल अप्लाई ऑन माई चीक बोन। तो यहाँ पे मेरी चीक बोन है, यहीं पे मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्टोर लगाऊंगी, आगे नहीं लेके आऊंगी, नहीं तो मेरा जो फेस है वो और ज्यादा मोटा लगने लग जाएगा। सो लेट्स ब्लेंड इट फर्स्ट। इस साइड को मैं इस तरह से ऊपर की तरफ ब्लेंड करूंगी एंड जो थोड़ा बहुत बच जाएगा, क्योंकि मेरी नोज ऑलरेडी काफी शार्पन है तो मुझे शार्प करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया एंड जो थोड़ा सा बच गया उसको हल्का सा लूंगी एंड जो लाइन पे इस तरह से अप्लाई करूंगी, नीचे की तरफ और इस तरफ, नीचे की तरफ और इस तरफ। बहुत आगे ठुड्डी तक नहीं लेके आऊंगी क्योंकि मेरा फेस राउंड है तो मैं उसे और ज्यादा राउंड डब्बा नहीं दिखाना चाहती हूँ। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे, ज्यादा ब्लेंड नहीं करेंगे नहीं तो आगे तक आ जाएगी ब्लेंडिंग। नाउ ब्लेंड दिस साइड। ऑब्वियसली ये साइड में बहुत ज्यादा कॉन्टोर है तो इसको ब्लेंड कैसे करूंगी मैं इतना ज्यादा को, और इतनी देर तक तो हमें कभी भी कॉन्टोर रखना ही नहीं चाहिए। लुक एट दिस साइड, इस तरह लगाने से कितना ज्यादा लग गया। ठीक है, इस इतने में तो मैं 7 बार एटलीस्ट कॉन्टोर कर लेती, बट लेट्स ब्लेंड इट। लिटरली दिस साइड यू कैन सी ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरा डब्बा ही कॉन्टोर का लगा लिया, और इस साइड एक डेप्थ आई है एंड माई फेस इज लुकिंग स्नैच्ड कंपेयर टू दिस साइड। देखो यहाँ पे कैसा गंदा सा लग रहा है। इस साइड मैं ब्लश का थोड़ा टचअप दूंगी, पीछे की तरफ ही लिफ्टेड लुक के लिए, ज्यादा आगे नहीं आऊंगी। एंड अदर देन दिस साइड आई विल अप्लाई ब्लश ऑन माई चीक्स। सारा फोकस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सारा फोकस यहाँ पे आ रहा है जिसकी वजह से लिफ्टेड फेस लग रहा है। सो फॉर द हाइलाइटर आई डोंट वांट टू लुक चंकी, बट इस तरह के फैन ब्रश से रॉन्ग साइड पे लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह से एक ही जगह पे ये प्लेस हो गया है। देखो इस आई डोंट वांट कि मेरा मेकअप जो है चंकी लगे जैसे यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे लिया है इनसाइड कॉस्मेटिक का ये हाइलाइटर। आई विल टेक ऑन माई फिंगर एंड बिल्कुल मेरा जहाँ पे ब्लश खत्म हो रहा है उसके ऊपर हल्का हल्का सा लगा लूंगी। टिप ऑफ माई नोज, पूरी नोज पे नहीं लगाऊंगी, जस्ट मिडल ऑफ दिस, दैट्स इट। एंड आई विल ब्लेंड इट विद द ब्यूटी ब्लेंडर। ये आपका बिल्कुल ब्लश के साथ मर्ज हो जाना चाहिए, अलग से नहीं दिखना चाहिए। इट शुड बी लुक लाइक अ पार्ट ऑफ योर ब्लश। लुक दिस साइड हाइलाइटर इज लुकिंग मच ब्लेंडेड कंपेयर टू दिस साइड जो कि मैंने फैन ब्रश से जस्ट फैंसी तरीके से लगा लिया। सो फॉर द लिप लाइनर जो लोग गलती करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को देख के कि वो बहुत ही ज्यादा डार्क कलर का, ब्राउन कलर का लिप लाइनर ले लेंगे, एंड ये मैंने भी मिस्टेक की है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि आपको अपने जो लिप्स है उनमें उससे सिर्फ 2 शेड डार्क जो है ब्राउन शेड लेना चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये 2 तरह के लिप लाइनर है, और एक साइड में जो रॉन्ग साइड है वहां पे मैं बहुत ज्यादा डार्क कलर का लगाऊंगी और ज्यादा ओवरलाइन करूंगी। ऑन द अदर हैंड मैं थोड़ा कम डार्क कलर का ब्राउन शेड लूंगी एंड जस्ट थोड़ा सा शार्प कर लूंगी, बिकॉज ये देखो इस तरह का हो चुका है। सो ऐसे लगाऊंगी तो बहुत ही ज्यादा लग जाएगा, तो आई विल शार्प इट अ लिटिल बिट। बहुत ज्यादा पॉइंटी सा नहीं बनाना है, उससे भी हार्श लाइंस बनती हैं। एंड नाउ सिर्फ और सिर्फ अपनी जो मैं नेचुरल आउटलाइन है, लिप लाइन है, उसको ही फॉलो करूंगी।
On the wrong side I will not blend anything, but on the right side I will blend my lip liner also with the back of the lip liner like this, अंदर की तरफ. So on the wrong side I will apply this Hilary Rhoda की जो है लिपस्टिक, जस्ट इस तरह से. Okay, this doesn't look good. आपको जस्ट थोड़ा सा टिंट ही फिल करना है लिपस्टिक का, नॉट स्वाइप करो उसके ऊपर, लाइक दिस. ठीक है, थोड़ा सा लगाया एंड ब्लेंड इट विद द फिंगर. दिस इज माई नेचुरल लिप्स एंड दिस इज द ओवरलाइन विच इज नॉट लुकिंग गुड. दिस साइड आई विल अप्लाई ग्लास लाइक दिस, पूरा का पूरा स्वाइप करके. Oh my God. And you can clearly see कि यहाँ पे कितना ज्यादा पैची, मतलब इसको भी लोग लगाते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि जब भी जैसी कुछ चीज मेरे लिप्स के कांटेक्ट में आएगी, जैसी कुछ खाऊंगी पीऊंगी, सारा के सारा वहां ट्रांसफर हो जाएगा. सो आई डोंट लाइक दैट. व्हाट यू शुड डू इज लिप लाइनर, लिप ग्लॉस लो, एक्सेस को रिमूव करो एंड जस्ट हल्का हल्का सा लगाओ. इसको भी हल्का सा ब्लेंड करो. नाउ आई विल फिक्स माई मेकअप विद मेकअप फिक्सर, बट बिफोर दैट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एक मिस्ट, ताकि जितने भी पाउडर्स लगाए हैं वो ऐसे ही सेट ना हो जाए, बिल्कुल पाउडरी मेकअप ना लगे. दैट्स वाई आई विल यूज अ मिस्ट ऑन दिस साइड. दिस साइड आई विल नॉट अप्लाई एनी मिस्ट. On the whole face I am using inside का makeup fixer from a safer distance, ना कि ऐसे, बस that's it. And on this side I will apply like this. So guys, our makeup is done and see, this is my right side जहाँ पे मेरा मेकअप बिल्कुल स्किन लाइक लग रहा है, डे मेकअप है. डे टू डे लाइफ में मैं इसको कैरी कर सकती हूँ. दिस इज नॉट लुकिंग ओवर and lips are definitely a good part. So this side of my face is looking chunky, not blended properly, and eyes का भी कुछ हो नहीं सकता, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा पुरानी वाइब दे रहा है eyes, क्योंकि काफी ज्यादा अपर, मतलब पूरा जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे आ चुका है. rather than this side my face is looking lifted, और जो कंसंट्रेशन है मेकअप का वो यहाँ पे ना होके यहाँ पे है, जिसकी वजह से मेरा जो राउंड फेस है वो चबी नहीं लग रहा है. सो गाइज, अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. एंड अगर कोई मैंने मेकअप टिप मिस कर दी हो और आपके पास कुछ सीक्रेट या मेकअप टिप हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दो. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.